ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के डिजिटल न्यूज सर्विस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का दिवस है। यह वह दिव्य क्षण है जब हम भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं। यह वह घड़ी है जब हम अपनी आत्मा को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित कर सकते हैं और इसी दिव्य चेतना को साकार करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के सोलापुर सब जोन ने नेहरू नगर स्थित इंचगिरी मठ में एक भव्य महाशिवरात्रि मेला महोत्सव का आयोजन किया। श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक ऊर्जा से भरपूर इस आयोजन में कुछ ऐसे अद्भुत क्षण देखने को मिले जिनकी अनुभूति स्वयं को शिव से जोड़ने जैसी थी। तो आइए नवयुग टाइम्स के साथ हम आपको लेकर चलते हैं इस दिव्य महोत्सव की ओर, जहां भक्ति, ज्ञान और चेतना का अनोखा संगम देखने को मिला। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन रहा, जिसका उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की सोलापुर सब जोन की संचालिका आदरणीय राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने महादेव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठे। श्रद्धालुओं को परमात्मा की वास्तविक अनुभूति कराने के लिए विशेष परमात्मा अनुभूति कक्ष तैयार किया गया था, जिसका शुभारंभ राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी, मातोश्री पुष्पलता ताई और अनेक विशिष्ट अतिथियों ने किया। यहाँ भक्तों को ध्यान और राजयोग के माध्यम से शांति और ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करने का अवसर मिला। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझाने के लिए विशेष एलईडी कक्ष का उद्घाटन किया गया। इसे राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी, मातोश्री पुष्पलता ताई और अन्य मुख्य अतिथियों के द्वारा शुभारंभ किया गया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक विशेष शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसमें महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और सतयुग की झलक को दर्शाया गया। यह अनुभव श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। इस शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी, मातोश्री पुष्पलता ताई और अन्य प्रमुख अतिथियों ने संबोधित किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में शिवरात्रि के महत्व को विस्तार से समझाया और आध्यात्मिक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो शिव परम पिता परमात्मा की संतान। हम सब आपस में आत्मा आत्मा, भाई भाई कौन है? भाई भाई कौन है? हाँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संतान ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब ब्रह्मा की रचना है। भगवान सभी के उधर होता है, बस जगह देने वाली मैं कौन हूँ? भगवान की जगह है, तो आप जो कुछ करना चाहती हो सो कर सकती है। जो कुछ प्रजापिता ब्रह्मा कर रहे हैं वही इंचगिरी संप्रदाय वाले कर रहे हैं। इसमें केवल उपासना अलग अलग है, लेकिन ध्यान योग तो सभी के ऊपर चल रहा है। इस ध्यान योग के माध्यम से हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है, यही हमारा मानवीय जीवन का लक्ष्य है। सर्वप्रथम इस महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में मैं स्वयं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस भौतिक युग में जब हम ज़्यादातर लोग घर गृहस्थी संभालते हुए अपना लौकिक अर्थ से जीवन जीते हैं,
हमें पता है कि आजकल जीवन में कितने व्यवधान आ रहे हैं और इस व्यवधान को लेकर आजकल भगवान के पास जाने की इच्छा रखने वाले और उनकी संख्या में काफी तादाद में बढ़ोतरी हो चुकी है। उमा नगरी सेवा केंद्र की संचालिका बीके सदीक्षा बहन ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का शुभ अवसर है। इस दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान के लिए ध्यान और योग करना अत्यंत फलदायी होता है। इसका महत्व जो परमपिता परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको दादा लेखराज के नाम से भी जानते हैं, उनके शरीर में परकाया प्रवेश करके उनके मुखारविंद के द्वारा आध्यात्मिक गीता ज्ञान, सच्चा आध्यात्मिक गीता ज्ञान उन्होंने सारी दुनिया भर में दिया। महाशिवरात्रि जिसका आध्यात्मिक रहस्य जो हम यहाँ सुनते हैं, वो बहुत सारे दुनिया में उपवास, व्रत, होम हवन, तीर्थ यात्रा, बड़े बड़े मंदिर वगैरह उसमें जाकर के हम पूजा अर्चा करते हैं। लेकिन शिव कौन है और शंकर कौन है, इसके अर्थ को हम नहीं जान पाते। तो जो महाशिवरात्रि के दिन हम जो उपवास करते हैं तो उसमें खिचड़ी, फल, फ्रूट्स, दूध वगैरह खाते हैं। तो उपवास माना सिर्फ अन्न का परिवर्तन नहीं बताया जाता। उपवास माना, उप माना परमात्मा और वास माना उसके नजदीक रहना। तो मन और बुद्धि से हम परमपिता परमात्मा के नजदीक रहे। इस पावन अवसर पर भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। बीके अंजलि बहन ने अपनी मधुर आवाज में गूंज रहा शिव का संदेश गाकर सभी को आध्यात्मिक प्रेम में सरोवर कर दिया। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। वहीं कुमारी हेतल ने भोले बाबा तेरी क्या ही बात है गीत पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही आने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। वहीं बीके बसवराज भाई ने अपने मधुर गीतों के माध्यम से परमात्मा का संदेश दिया। शिव के चरणों में है चारों धाम, देवों में भी शिव जी है प्रधान, हम सबका बस वही एक स्वामी है, दान जिसका है धर्म ऐसा दानी है, जग का है वो पिता, जग का है वो पिता, इतना जान लो। इस महोत्सव में पधारे सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया और अंत में सभी को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।
मधुबन तपोभूमि से पधारे बीके आशुतोष भाई का विशेष रूप से भावभीनी स्वागत किया गया, जिन्होंने अपनी प्रेरणादायक उपस्थिति से आयोजन की दिव्यता को और बढ़ाया। महाशिवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक चेतना है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमें दीप जलाना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए हमें अपने भीतर आध्यात्मिक दीपक प्रज्वलित करना होगा। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, सच्ची सफलता सेवा में है और सच्चा आनंद आत्मिक शांति में है। नवयुग टाइम्स के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, नया युग वही लाएगा जो स्वयं को जागरूक बनाएगा। ओम शांति। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।